नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है यूपी के जिला रामपुर की तहसील टांडा में कांग्रेस युवा मोर्चा की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन युवा नेता शान उर्फ निजाम के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक संजय कपूर रहमान उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूक किया और कांग्रेस की नीतियों व विचारधारा से अवगत कराया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि जनता मौजूदा हालात से परेशान है और 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। नेताओं ने युवाओं से संगठन को मजबूत करने और जन जन तक कांग्रेस की बात पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में मौजूद लोगों ने नेताओं के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना और कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प लिया। देखिए रामपुर से मुजम्मिल खान की रिपोर्ट। मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे लिए यहाँ पर आए। और हमारा एक ही मिशन है, यूथ कांग्रेस नेता, और हम राहुल गांधी जी के लिए मेहनत कर रहे हैं और उन्हीं के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हमारी एक ही जंग है, एक ही लड़ाई है। हम सब मिलकर काम करेंगे राहुल जी के लिए और बहुत अच्छे से करेंगे। मैं आप इधर सबसे पहले उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के पश्चिम के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई पारस शुक्ला जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय पूर्व सचिव और पूर्व विधायक संजय कपूर जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष प्रवीण कुमार शर्मा निको पंडित जी और ताहिर अंजुम साहब, टांडा नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रासत अली साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव फुरकान साहब, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आरिफ अलवी साहब और टांडा के जिन्होंने ये महफिल सजाई है शान साहब। चूंकि आज पारस शुक्ला जी मगरिब का टाइम हो रहा है, राहुल जी का पैगाम लेकर के पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, मैं चाहूंगा कि मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, लेकिन जो वो पैगाम लेकर के घूम रहे हैं आपके और उनके बीच में रहना उचित नहीं है। ये पैगाम वही देंगे। जय हिंद, जय भारत। कुछ नहीं है। आज अगर रोजगार होता तो रामपुर के लोगों को दिल्ली जाने की, बंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई है, ये वोट चोरी की लड़ाई, ये लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। इसीलिए ध्यान रखो कि आप लोग आने वाले समय में जब ये छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो ये याद करेंगे कि देश में एक नेता था जो लगातार वोट चोरी के लिए खिलाफ लड़ता रहा, वो था राहुल गांधी। राहुल जी की मुहिम में हर जगह आप लोगों को साथ देना है, क्योंकि उनके अलावा कोई देश में नेता नहीं है जो इस समय वोट चोरी की बात कर रहा है। ये चाहते हैं सत्ता में बने रहना, इनका काम सिर्फ सत्ता में बने रहने का है। आप लोग जब तक अपनी आवाज बुलंद, जब तक आरिफ जैसे लड़कों की, जब यहाँ निजाम भाई जैसे लोगों की टांडे में आवाज बुलंद नहीं होगी, जब तक युवा यहाँ का जागेगा नहीं, तब तक ये वोट चोरी रुकेगी नहीं। वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है जो इनको जहन से जाना नहीं चाहिए। हम लोग जा जाके हर 10वें दिन, हर 15वें दिन इनको याद दिलाते रहेंगे कि आपने वोट चोरी करी है। हर मीडिया में आपको ना चाहते हुए भी छापना पड़ेगा कि आपने वोट चोरी करी है। हम लोग आने वाले समय में, क्योंकि ये मुद्दा वोट चोरी का मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनावों में यहाँ पर पूर्व विधायक संजय कपूर जी बैठे हुए हैं। आने वाले अप्रैल या मई में जब भी जिला पंचायत के चुनाव होंगे, आप लोगों को, हम सबको इसकी लड़ाई लड़नी है। और उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस का नेता होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने राष्ट्रीय प्रभारी और राहुल जी की आवाज को बुलंद करूं और इस वोट चोरी मुहिम में हम लोग आप लोगों का साथ मांगने आए हैं कि ये वोट चोरी अगर नहीं हुई तो यकीन मानिए 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ पर आवाज बुलंद होगी, आप सबकी आवाज राहुल जी बनेंगे। आने वाले समय में हम लोग बस एक मुद्दे पे चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक शायद बात पता है, युवा का जब उल्टा करते हैं तो बनता है बात। और जिस तरीके से SIR हो रहा है, एक एक घर का वोट बनना चाहिए, कोई रहना नहीं चाहिए, उस पर आप लोगों को बहुत काम करने की आवश्यकता है। समय कम है, 24 तारीख लास्ट डेट है उसकी, इसलिए मेरी गुजारिश है आप सबसे
कि आप सब लोग कोशिश करके कोई अपना रिश्तेदार भाई बंद किसी का वोट रहना नहीं चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, संविधान को झंझोड़ रही है, जब संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है, उससे अगर कोई देश में लड़ रहा है तो हमारा नेता राहुल गांधी लड़ रहा है। हमारी गुजारिश है आप सबसे कि आप सब लोग उनके कांधे से कांधा मिला के चलिए, इस कांग्रेस को के मुस्तकबिल को बनाइए और अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। जैसे पहले कांग्रेस हुआ करती थी टांडे में, उससे भी ज्यादा बेहतर ढंग से आपको इसको कांग्रेस को यहाँ मजबूत करना है। टांडा खाली टांडा में असर नहीं करेगा, टांडे का असर आसपास के 30, 40, 50 गांव में जाता है। तो मेरी गुजारिश है कि नौजवानों को, बुजुर्गों को, सबको साथ लेके कांग्रेस को मजबूत करिए। जिस तरीके से खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और उत्तर प्रदेश में अविनाश पांडे जी और अजय राय जी मेहनत कर रहे हैं, हमारा आपका सबका दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिलकर उनके कांधे से कांधा मिलाकर कांग्रेस को मजबूत करें। और देश में अगर लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचा सकती है, और आपकी हिफाजत कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी करती है। तो कांग्रेस को मजबूत करिए ताकि आपका भविष्य मजबूत रहे और देश का संविधान सुरक्षित रहे। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा हादसा ना हो, कोई ऐसा गलत काम ना हो, तो उसको बचाने के लिए आपको कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। यही मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई निकू पंडित जी, AICC के सदस्य और हमारे भाई मोतीराम बबलू साहब, और आज जिन्होंने खास तौर से मीटिंग बुलाई है, हमारे छोटे भाई और यूथ कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है पारस शुक्ला जी, जिले के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आरिफ साहब, ब्लॉक अध्यक्ष शाम साहब, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विरासत भाई और तमाम प्रदेश के महामंत्री और मेरे छोटे भाई और सलाम साहब, और यहाँ पर मंच पर मौजूद मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों। अभी मैं रास्ते में पटेल जी से जिक्र कर रहा था, आज मुझे 1985 याद आ गया। एक टाइम ऐसा था जब संतोष सिंह जी प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका कार्यक्रम टांडे में हुआ था। उस समय गफूर इंजीनियर साहब, मैं जिले का अध्यक्ष था यूथ कांग्रेस का, वो महामंत्री हुआ करते थे मेरे साथ। माजिद साहब जो बाद में चेयरमैन बने, वो भी मेरे साथ, हम लोग सब मिलकर काम किया करते थे। एक ऐसा जलजला था उस समय, कम से कम 15-20 हजार लोग उस यूथ कांग्रेस की मीटिंग में थे। लगभग 200 से ज्यादा गाड़ियां रामपुर से चली थी और घोड़े और काय से स्वागत टांडे में हुआ था। वो दोनों मीटिंग, एक केंद्रीय की और एक टांडे की, वो एक यादगार मीटिंग रही। मीटिंग में आए थे, मीटिंग में बहुत वो एक जमाना ही अलग था, और वो यूथ कांग्रेस का स्वर्णिम अवसर था। जब हम मीटिंगें करते थे 2-4-5 हजार 10 हजार लोग एकदम इकट्ठा हो जाया करते थे। आज मुश्किल वक्त है। राहुल जी ने जिस तरीके से इसकी बागडोर को संभाला है, संविधान को बचाने का जो बीड़ा उठाया है, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। मंचा से हमारे पूर्व विधायक और राष्ट्रीय सचिव भाई संजय कपूर साहब, उत्तर प्रदेश कांग्रेस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई पारस शुक्ला जी, AICC के सदस्य भाई मोतीर रहमान साहब, और ये जो टांडे के हमारे अध्यक्ष हैं भाई फिरासत फुरकान साहब, और जिन्होंने ये महफिल सजाई है भाई जिशान साहब, अरसलान साहब,
और आरिफ अलवी साहब। बहुत ज़माने बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई युवा कांग्रेस अब जागृत हो गई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे लीडर राहुल जी हम सबके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम सबका ये कर्तव्य बन जाता है कि हम सब लोग मिलके उसके कंधे से कंधा मिला के जनता के बीच में पैगाम पहुंचाएं कि कांग्रेस ही ऐसा दल है कि वो इस देश की तस्वीर और नौजवानों की तस्वीर बदल सकती है। इन बच्चों ने ये महफिल सजाई है, मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ, क्योंकि अभी जो समय है नमाज का वक्त होने वाला है और अपने हालातों का इजहार भी कई लोगों को करना है। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं मुजम्मिल खान ज़िला रामपुर में इस वक्त मौजूद हूँ, तहसील टांडा में। किस तरह से यहाँ पर शान ने यहाँ पर कांग्रेस की मीटिंग रखी है, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ कांग्रेस नेता भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं। इन्हीं से पूछते हैं आज क्या मामला था, किस लिए मीटिंग रखी गई है। जी इससे पूछते हैं आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं, देश के लिए जो है क्या चल रहा है। आज देश का जो हालात हैं वो हर इंसान को इसका जानकारी है। जिस तरीके से वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बनाने का काम किया है, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, तमाम सरकारों को बनाने का काम इन्होंने वोट चोरी से करा है। जिसका मिसाल, जिसकी जीती जागती मिसाल राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी और देश को बताने का काम किया है। आज भी जिस SIR के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं वोट चोरी करने का, जनता जागरूक हो चुकी है। अब मुझे पूरा यकीन है अब इनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा और आने वाले वक्त में 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मुझे पूरा यकीन है 2019-29 में राहुल जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ती है। लोग, जनता जान चुकी है जिस तरीके से राहुल गांधी जी लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मैंने अभी इससे पहले किसी नेता को इस तरीके से संघर्ष करते हुए बहुत कम देखा है। और मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश के लोकतंत्र को बचाने में लगी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों या प्रियंका जी हों, या कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इसी मुहिम में हैं, लगे हुए हैं। और उसी की आज पारस शुक्ला जी इस माध्यम से आए हुए हैं, जिस सिलसिले में आए हुए हैं, वो भी यही एक कारण है कि देश में वोट चोरी रोकने के लिए एक मुहिम कांग्रेस पार्टी ने शुरू करी है और इसकी शुरुआत हमारे नेता राहुल गांधी जी ने करी है। और मुझे पूरा यकीन है आने वाले वक्त में देश में बदलाव आएगा और आने वाला वक्त इंडिया 2027 में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मुझे पूरा यकीन है। और आने वाले वो सेमीफाइनल होगा और फाइनल 2029 में होगा, देश में होगा। देश में बदलाव की एक लहर चल चुकी है, अब ये रुकने वाली नहीं है, ये थमने वाली नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है जब जब नौजवान ने अंगड़ाई ली है तो देश में परिवर्तन आया है। और आज देश का नौजवान बेरोज़गार है, परेशान है, उसे रोज़गार नहीं मिला, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी का बोलबाला है। खाली झूठे जुमलों से पेट भरने वाला नहीं है। देश की जनता जवाब मांग रही है कि 90 रुपए का डॉलर की कीमत कैसे हो गई, कोई जवाब देने वाला नहीं है। देश में तरक्की नहीं हो रही है, विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ आपसी बंटवारे का काम हो रहा है। उस बंटवारे को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचा सकती है और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बचा सकते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है आपके माध्यम से कि सब लोग कांग्रेस के साथ जुड़िए और इस वोट चोर की मुहिम में हमारा साथ। देखा सुना आपने, पूर्व विधायक ने किस तरह से बताया है कि कांग्रेस की सरकार 2027 में पक्की तय है और काफ़ी और भी नेता हमारे साथ में हैं, इनसे ही पूछेंगे। जी क्या नाम है? मेरा नाम पारस शुक्ला है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश पश्चिम युवक कांग्रेस का। देखिए, वोट चोरी इस देश का अहम मुद्दा है।
जो लोगों के जहन में राहुल जी चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जो मीडिया नहीं दिखाना चाहती, वो उनको भी लगातार बताना चाहते हैं कि इस देश में वोट चोरी हुई है। क्योंकि ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम 2027 की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और वोट चोरी एक अहम मुद्दा है। हम राहुल जी ने लगातार कहा है कि वोट चोरी जब तक रुकेगी नहीं तब तक मैं इस देश में रुकूंगा नहीं। वो एक ऐसे नेता हैं जो लगातार हम लोगों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा है, हम युवाओं से कहा है कि तुम्हें मेरा साथ चाहिए, मैं तुम्हें साथ दूंगा। और लगातार इस देश में जो वोट चोरी हुई है उसकी मुहिम राहुल जी के नेतृत्व में ही रुकेगी, ताकि इतिहास गवाह और याद रखेगा कि एक नेता राहुल गांधी जी लगातार लड़ाई में सबके साथ रहे और उन्होंने इस वोट चोरी की मुहिम को, इस जुमलेबाज सरकार को रोका। आपका क्या बस देखा सुना आपने किस तरह से यहाँ मीटिंग रखी गई है। काफ़ी तादाद में काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित रहे और कांग्रेस यहाँ पर जो है मीटिंग रखी गई है। पूर्व विधायक भी यहाँ पर आए और यहाँ पर कहा, शान ने मेरी यहाँ जो है मीटिंग रखी थी काफ़ी लोगों की तादाद में। मैं मुजम्मिल खान, फास्ट न्यूज़ इंडिया।